हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑन एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस होता है जब एंजाइम्स को यूज किया जाता है किसी भी रिएक्शन में और वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। और उसी में अगर हम अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या काम करते हैं, अगर एंजाइम कैटालिसिस हो रहा है और हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है तो उससे क्या फायदा या क्या नुकसान है, ये हम आज देखते हैं। इंट्रोडक्शन। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिसिस है जो कि एक्सेलरेट करता है केमिकल रिएक्शंस को। ये नॉर्मल फंक्शन है एंजाइम्स का कि ये एंजाइम फंक्शंस को स्पीडन अप कर देगा। जब ट्रेडिशनली हम एंजाइम रिएक्शंस की बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो ये क्या करता है, ये रिएक्शंस को स्पीड अप करता है जो उसका नॉर्मल एक्टिविटी है। पर जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं तो ये क्या होता है, जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन का जो ईल्ड है, जो प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी है या प्रोडक्ट बनने का कंसंट्रेशन है, वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ वो हाइड्रोफोबिक सबस्ट्रेट को सॉल्युबलाइज कर देता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेबल नॉन नेचुरल ट्रांसफॉर्मेंट्स को हटा देता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एंजाइम की एक्टिविटी पे, एंजाइम के स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी पे। जब एंजाइम स्टेबल होगा, एंजाइम एक्टिव होगा या एंजाइम का स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली फिक्स्ड होगा फॉर रिएक्शन, तभी अच्छे से प्रोडक्ट मिल सकता है। अच्छे से प्रोडक्ट मिलना मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा होना, प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ना, क्योंकि रिएक्शन स्पीडन अप हो रहा है। अब ये सब डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो हम आगे कुछ स्लाइड्स के बाद देखेंगे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के एग्जांपल्स क्या क्या है। तो जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो वो क्या क्या फैक्टर्स को इफेक्ट करता है? वो सॉल्वेंट की पोलैरिटी में चेंज हो सकता है, कंसंट्रेशन, वाटर कंटेंट और इंटरेक्शन विद एंजाइम एक्टिव साइट। हर वक्त आप ध्यान रखिए कि एंजाइम का एक एक्टिव साइट है जहां से वो रिएक्शंस अच्छे से करता है। अगर वो एक्टिव साइट ही ब्लॉक हो जाएगा तो एंजाइम रिएक्ट नहीं कर पाएगा। साथ ही एंजाइम्स बाय नेचर बेसिकली प्रोटीन होता है और प्रोटीन की एक्टिविटी स्लाइट चेंज ऑफ पीएच और स्लाइट चेंज ऑफ टेम्परेचर पे चेंज हो जाता है। तो जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन और वाटर का कंटेंट, ये बहुत क्रूशियल पार्ट या क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर जनरेशन ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बदल रहा है या वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्ट यील्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही क्यों यूज करना है जब नॉर्मल सॉल्वेंट्स है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करने से ये 5 प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। पहला प्रॉब्लम क्या सॉल्व होता है? ये हाइड्रोफोबिक सबस्ट्रेट्स और प्रोडक्ट्स को सॉल्युबलाइज कर देता है। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस को सॉल्युबलाइज कर देता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क है कि ये जो साइड रिएक्शंस है जैसे कि हाइड्रोलिसिस, उस हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को या साइड में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स रिजल्ट्स आ रहे थे वो उन सब को वो कम कर देता है या दबा देता है। थर्ड प्रॉपर्टी है इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट रिकवरी। जब हम प्रोडक्ट्स को डिसॉल्व कर रहे हैं, एंजाइम्स को यूज कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन को स्पीडन अप करने के लिए, ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको अच्छे से प्रोडक्ट मिल सके, अच्छा यील्ड हो सके। तो उस प्रोडक्ट को हमको वापस निकालना भी तो पड़ेगा। तो वो जो रिकवरी है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू, जो प्रोसेसिंग है, उस के प्रोडक्ट रिकवरी के प्रोसेस को इम्प्रूव कर देता है। साथ ही साथ ये एंजाइम की सेलेक्टिविटी और स्पेसिसिविटी को ऑल्टरेट कर देता है, तो ये एग्जैक्टली सिलेक्टिव हो जाता है और अच्छे से सिलेक्टिव होने के कारण इसका जो रेट ऑफ यील्ड है वो बहुत अच्छा आता है। ट्रांसफॉर्मेंट्स या ट्रांसफॉर्मेशन, जो नॉन एक्वस बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो नेचुरली कुछ ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्ट बनाता है, इस ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्ट के बनने में उसी को फैसिलिटेट करता है।
फेलिसिटेशंस के कारण ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो बाई प्रोडक्ट्स है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो जिसमें बेसिकली इन्वॉल्व होता है, उस चीज को ये इजीली कंप्लीट आउट करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जहां पे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को प्रेफर करना पसंद करते हैं। सबसे पहला क्या था? सॉल्युबलाइजेशन, सेकंड है सप्रेशन, थर्ड है इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट रिकवरी, फोर्थ है ऑल्टरेशन ऑफ एंजाइम सेलेक्टिविटी और फिफ्थ है फैसिलिटेशन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेसिकली तीन तरह का क्लासिफिकेशन में आता है। पहला आता है पोलार प्रोटिक और दूसरा है पोलार एप्रोटिक और एक होता है नॉन पोलार। पोलार प्रोटिक सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स है मीथेनॉल, इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। और एप्रोटिक का एग्जांपल है एसीटोन, एसिटोनाइट्राइल, डीएमएसओ। और नॉन पोलार में आता है हेक्सेन, टॉलिन और क्लोरोफॉर्म। अब इन सब को जब आप यूज करते हैं तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम का यील्ड, ये दोनों चेंज होने कंपलसरी है। अगर आप एक ही पोलार प्रोपियोटिक में ही वेरिएशन कर रहे हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इथेनॉल में आपने देख लिया, फिर आप मिथेनॉल दे रहे हो, तो इथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल में अगर आप वेरिएशन कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट यील्ड में वेरिएशन कम आएगा। पर अगर इथेनॉल के जगह आप एसीटोन यूज कर रहे हैं या हेक्सेन यूज कर रहे हैं या फिर टोलिन यूज कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंसेस ज्यादा आएगा। अब रही बात किसी भी एक कैटेगरी के सिमिलर कंपोनेंट्स की, तो उसमें डिफरेंसेस कम है, पर इंटर कैटेगरी आप यूज करेंगे तो उसमें डिफरेंसेस ज्यादा आएगा, क्योंकि नॉन पोलर और पोलर की प्रॉपर्टी चेंज है और प्रॉपर्टी चेंज होने से आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिसोल्यूशन पावर भी चेंज हो जाएगा। फिर आते हैं हम सॉल्वेंट पोलैरिटी। सॉल्वेंट पोलैरिटी को हम कैसे पता करते हैं कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी है क्या? सॉल्वेंट की पोलैरिटी पार्टीशन कोफिशिएंट से निकाली जाती है बाय लॉग पी। अगर ये लॉग पी का वैल्यू 4 से ज्यादा है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, और अगर 2 से कम आता है तो वो लो लॉग पोलर लॉग पी है, तो वो पोलर सॉल्वेंट्स है। तो पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो एंजाइम स्ट्रक्चर्स को मोस्टली डिसरप्ट कर देता है, और नॉन पोलर का जो नेचर है वो एंजाइम स्टेबिलिटी को, डिनेचुरेशन पावर्स को थोड़ा सा कम करता है। तो ये पूरा खेल है आपका कि जहां पे आप जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म्स कि क्या मैकेनिज्म्स होता है ऑर्गेन सॉल्वेंट के ऊपर। कि ऑर्गेन सॉल्वेंट्स हमने सिलेक्ट किया तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है एंजाइम कैटालिसिस के लिए। सबसे पहला जो चेंजेस है वो है ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को अल्टरेट कर देगा। तो अच्छा या बुरा दोनों फेजेस पॉसिबल है। अगर वो अच्छे से चेंज करता है तो यील्ड बढ़ेगा, और अगर एंजाइम के स्ट्रक्चर्स में ऐसा चेंजेस कर देता है कि उसमें एक्टिव साइट्स ब्लॉक हो गए, इस तरह से कुछ रिएक्शन हो गए, तो फिर एंजाइम का से प्रोडक्ट का यील्ड बिल्कुल कम हो जाएगा। अब ये ऑल्टरेशन करता कैसे है? जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हो अपने रिएक्शन में तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन को भी तोड़ देता है, जिसके कारण जो प्रोटीन का फोल्डिंग था वो खराब हो जाता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। और आपको पता है कि एंजाइम्स जो है वो बाय नेचर बेसिकली प्रोटीन है। तो अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो उसमें जो सबस्ट्रेट अटैच हो रहा था उसका कंसंट्रेशन या उसका जो एफिनिटी है वो बदल जाएगा। अब एंजाइम्स जो है ये क्या करता है, ये रिजिड हो जाता है, स्टेबल कन्फर्मेशन में आ जाता है, जो कि रेजिस्ट करता है कभी कभार इस तरह के चेंजेस को। पर अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट करवा रहे हैं तो ये चेंजेस पॉसिबल है, और इस चेंजेस के कारण यील्ड में वेरिएशन भी 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वाटर स्ट्राइपिंग इफेक्ट।
वाटर स्ट्राइपिंग इफेक्ट क्या है? ये सॉल्वेंट जब आप डालते हो तो जो हमारा एंजाइम का सरफेस था, एंजाइम के सरफेस पे जितना वाटर जुड़ा हुआ था या लगा हुआ था, इस पूरे वाटर को ये सॉल्वेंट वाटर प्रूफ बना देता है एंजाइम्स को या प्रोटीन्स को, और वाटर के लेयर को हटा देता है। ध्यान से समझिए, सॉल्वेंट जब हम यूज कर रहे हैं वो क्या करता है, जो बाउंडेड वाटर है उस बाउंडेड वाटर को एंजाइम के सरफेस से हटा देता है। तो अगर ये एंजाइम के सरफेस से वाटर को हटा देगा तो एंजाइम की फ्लेक्सिबिलिटी और कैटालिसिस ये दोनों चीजें इफेक्ट हो जाएंगे, और ये हाइड्रेशन, जो मिनिमम हाइड्रेशन है उसकी जरूरत पड़ती है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। मतलब वाटर थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए एंजाइम को एक्टिव करने के लिए। पर एंजाइम्स, अगर मान लो हमने आपको एक एंजाइम पाउडर दे दिया पाउडर फॉर्म में, तो क्या वो रिएक्शन करेगा? वो रिएक्शन नहीं करेगा। जब तक आप उसको डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन नहीं बना लेते हो तब तक एंजाइम एक्टिविटी नहीं शो होता है। एंजाइम पाउडर कभी भी पाउडर फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं करता है। हमने एक एमाइलेज का पाउडर लिया, स्टार्च का पाउडर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। जब आप एमाइलेज का सॉल्यूशन लोगे, स्टार्च का सॉल्यूशन लोगे, तब जाके एमाइलेज स्टार्च को डिग्रेड करेगा। पाउडर फॉर्म में ये कभी नहीं करता। वो मिनिमम जो वाटर कंटेंट है उसको हम बोलते हैं मिनिमम हाइड्रेशन शेल। तो ये मिनिमम हाइड्रेशन शेल बहुत एसेंशियल है आपके रिएक्शंस के लिए। तो जब मिनिमम हाइड्रेशन सेल्स अवेलेबल होगा, मिनिमम वाटर कंटेंट अवेलेबल होगा, तभी आपका एंजाइम रिएक्ट कर पाएगा। अनलेस अगर आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया है तो ये बहुत बार ऐसा करता है कि जो बाउंडेड वाटर है उसको हटा देता है। हटाने से एंजाइम की फ्लेक्सिबिलिटी और कैटालिसिस चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन सबस्ट्रेट बाइंडिंग। अब सबस्ट्रेट बाइंडिंग कैसे? अब देखो एंजाइम का कन्फर्मेशन बदल गया, उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बदल गया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल गया। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल गया तो मोस्ट ऑब्वियस है कि वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं कर पाएगा। तो सबस्ट्रेट क्या करेगा? सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट एंजाइम में बाइंड होना तो चाहेगा, पर वो बाइंडिंग शायद नहीं हो पाए, तो वो compete करेगा कि वो बाइंड हो जाए। अब सॉल्वेंट जो क्या करता है, ये सबस्ट्रेट की सॉल्युबिलिटी को चेंज कर देता है, ये Km को चेंज करता है और Vmax को भी चेंज कर देता है। सबस्ट्रेट सॉल्युबिलिटी का मतलब है जो सबस्ट्रेट प्रोटीन या एंजाइम के साथ बाइंड हो रहा था, अगर वो सबस्ट्रेट पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाए या प्रेसिपिटेट हो जाए तो रिएक्शंस कम हो जाएंगे, यील्ड कम आएगा। तो ये सारा चेंजेस हो सकता है अगर हमने सॉल्वेंट को बदल दिया है। तो इसीलिए हम जब भी, अगर मान लो आपको कोई प्लांट एक्सट्रैक्ट भी निकालना है तो हम प्लांट एक्सट्रैक्ट में वही सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसमें वो एक्सट्रैक्ट अच्छे से मिक्स हो सके, डिसॉल्वेबल हो। नेक्स्ट आते हैं मॉड्यूलेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। ये कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है, इसीलिए स्पेसिफिसिटी बढ़ जाता है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी बढ़ जाता है। जिस तरह से वो चेंज करता है, अगर स्लाइट चेंजेस के कारण सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा तो फिर एंजाइम का प्रोडक्शन पूरा वेस्ट हो जाएगा, एंजाइम उसमें बाइंड नहीं कर पाएगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ये रिजिड एक्टिव रिएक्शंस को ही हेल्प करते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी नहीं हो पा रहा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वो सारे एंजाइम्स जो है वो काफी स्टेबल होते हैं और उसमें सबस्ट्रेट में एंजाइम का बाइंडिंग बहुत इजीली हो पाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स हमने देखा जहां पे हमको मैकेनिज्म्स देखना था कि किस तरह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंजाइम कैटालिसिस को हेल्प करता है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप फ्यूचर में कभी कोई भी रिएक्शंस करें तो आप इस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज को जरूर से याद रखें कि हमको अगर कोई भी XYZ रिएक्शन करना है तो किस में डिसॉल्व करना है। जैसे स्टार्च सॉल्यूशन बनाना है तो स्टार्च की सॉल्युबिलिटी सबसे अच्छा किस में है। डीएनए सॉल्यूशन बनाना है तो डीएनए सॉल्यूशन में डीएनए की सॉल्युबिलिटी, डीएनए को पानी में घोले, जैसे आप नॉर्मली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर करते हो तो आप अगरोज को बफर में डिसॉल्व करते हो, तो बफर जो है दैट इज अ परफेक्ट सॉल्वेंट फॉर डिसॉल्विंग द अगरोज या फॉर सस्पेंशन ऑफ
अगरोज, ताकि अगरोज का पाउडर अच्छे से स्वेल अप हो जाए, उसके पोर साइज बहुत अच्छे से आ जाए। अगर इसी को हम बफर की जगह पानी में डिजोल्व करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये सारे चीज को आपको प्रैक्टिकली अपने रूटीन वर्क में इनकॉर्पोरेट करना है। जब आप इनकलकेट करोगे तब आप सीखोगे कि हाँ ये सॉल्वेंट बहुत बहुत क्रूशियल है। नेक्स्ट आते हैं हम एंजाइम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे। अगर हम Km की वैल्यू प्रॉपर्टीज चेक करें तो Km डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। अगर रिएक्शन सबस्ट्रेट के मॉडिफिकेशन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एंजाइम्स बहुत अच्छे से बाइंड करने लगे तो बढ़ेगा, और अगर नहीं कर रहा है तो रिड्यूस होगा। Vmax जो है ये मोस्टली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं तो उससे एंजाइम जो है वो एंजाइम का प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है, वो काफी रिजिड हो जा रहा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, तो Vmax ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। टर्नओवर नंबर, टर्नओवर नंबर मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सबके कैट वैल्यूज होता है, तो ये भी रिड्यूस होगा क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो रिजिडिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। एनहांशियो सिलेक्टिविटी, ये एनहांस करता है लो वाटर ऑर्गेनिक मीडिया को, ताकि वो वैल्यूज इजीली आ सके और वो कुछ हद तक रिएक्शंस हो सके। देखो ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमको प्रोडक्शन की वैल्यूएशंस को बढ़ाना है। जब हम लिखते हैं कि ये स्ट्रिंजेंट कंडीशंस है और इस कंडीशंस में इस एंजाइम का इफेक्ट चेंज हो रहा है, तो आपको उसको स्टडी करने के लिए भी उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा कि अगर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर दिया तो मेरे एंजाइम्स में क्या क्या चेंजेस हो सकता है जिसके कारण मेरा प्रॉपर प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। आप सबस्ट्रेट तो डाल दोगे और फाइनल आप देखोगे कि मेरा रिएक्शन के बाद मेरा प्रोडक्ट कितना बना। अब प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी आपको मिलेगा व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद योर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड या कंट्रोल के साथ, जब आप कंट्रोल कंफर्म कर रहे हो या काउंटर चेक कर रहे हो, तब आपको डिफरेंसेस दिखेंगी। और वो जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन क्रेडिट करने के लिए कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाले तो हो सकता है कि हमारे इसमें जो हाइड्रेशन का शेल था यही शेल गायब हुआ, यही शेल्स के वाटर कंटेंट को उसने रिड्यूस कर दिया और मेरा एंजाइम हो गया सैचुरेटेड या नॉन सॉल्युबल, और नॉन सॉल्युबल होने के कारण अब इसमें रिएक्शंस का रेट या प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट चेंज हो गया। अब आते हैं कि अगर मुझे एंजाइम का परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे। अभी तक तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से अपने आप एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स में प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो रहा था। अब हम ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करेंगे जो कि इंक्रीज करे। तो कैसे इंक्रीज करेगा, पहला स्टेप है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। हमने एंजाइम इमोबिलाइजेशन पढ़ा है। एंजाइम इमोबिलाइज करने से सबसे बेस्ट बेनिफिट जो है कि इसको हम रीयूज कर सकते हैं, इसको रिकवर कर लेते हैं तो प्रोडक्ट का रिकवरी बहुत इजी हो जाता है। तो ये एंजाइम को इमोबिलाइज करने में भी हम एंजाइम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटीन इंजीनियरिंग। हम इसमें साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कर सकते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन पे हमने म्यूटाजेनेसिस अगर कर लिया तो उससे बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू द एंजाइम ये बहुत चेंज हो जाएगा। यूज ऑफ एडिटिव्स, हम एडिटिव्स ऐड कर दे ताकि वो एंजाइम के कन्फर्मेशन को मेंटेन रखे, जैसे कि पॉलीऑल्स है, ग्लिसरॉल है, सॉल्ट है, ये सब क्या करते हैं इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेंगे। सॉल्वेंट इंजीनियरिंग, सॉल्वेंट इंजीनियरिंग में को सॉल्वेंट्स और आयनिक लिक्विड्स जो है वो यूज हो रहा है। सॉल्वेंट इंजीनियरिंग में को सॉल्वेंट्स आप बना लो या आयनिक लिक्विड्स आप बना लो जो कि पोलैरिटी और वाटर एक्टिविटी को स्पेसिफिक रखे। हमको 20% वाटर एक्टिविटी चाहिए या वाटर ऑफ हाइड्रेशन 20% चाहिए, तो 20% में आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या ऐसा सॉल्वेंट मिला दो ताकि उसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी 20% हाइड्रेशन दे दे, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो हाइड्रेशन कम कर रहा था, पर हम उसमें ऐसा कुछ मिक्स कर दे ताकि वो सॉल्युबिलिटी या वाटर अवेलेबिलिटी को 20% तक लिमिट रखे। तो इस तरह से आप वो सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। एंजाइम प्री ट्रीटमेंट लायोफिलाइजेशन में स्टेबलाइजर्स यूज कर ले,
पीजी लाइसेंस या पीजी यूज करे ताकि उसमें सॉल्वेंट को रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एग्जांपल्स में जैसे एंजाइम है लाइपेज, इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है जिसमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है वो है हेक्सेन या आइसोऑक्टेन। रिएक्शन जो करता है वो लाइपेज, वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यील्ड ज्यादा बढ़ता है और एक्सेलेंट एनहांसियो सेलेक्टिविटी। क्राइमोट्रिप्सिन्स में सॉल्वेंट लेते हैं एसीटोनाइट्राइल जो कि पेप्टाइड सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये सिलेक्टिविटी को एनहेंस करता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, इसमें डीएमएसओ या एसीटोनाइट्राइल यूज कर सकते हैं। रिएक्शन में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और आउटकम में मिलता है डिक्रीज एक्टिविटी बट ऑल्टर्ड प्रोडक्ट प्रोफाइल। जो प्रोडक्ट हमको रिसीव हो रहा है उसकी प्रोफाइलिंग चेंज हो जाती है, अगर एक्स मिल रहा है तो एक्स डैश मिलने लगेगा। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है, वो हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो सकता है। तो ये है कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे हम कौन सा एंजाइम है और कौन सा सॉल्वेंट में हमको किस तरह से आउटपुट मिल रहा है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये सब कर लिए, खर्चा भी कर लिए, टेक्निक भी बना लिए, अब इसमें इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज होगा। इंडस्ट्रीज में ये यूज होगा फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस में, जहाँ पे मेडिसिन डेवलप हो रहे हैं, मेडिसिन का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे इस तरह के रिएक्शंस किए जाते हैं। फाइन केमिकल्स, एस्टर, फ्लेवर्स, फ्रेगनेंसेस, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टलियर एक सेक्शन है जहाँ पे हम फ्लेवरिंग एजेंट्स, आप अगर कोई भी फ्लेवर्ड चीज खरीद रहे हो तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उसका जो एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट है वो एक्सट्रैक्ट भी हम इसी टेक्निक्स को यूज करके अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। बायोडीजल प्रोडक्शन में भी ये किया जाता है, लाइपेज कैटालिस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल बढ़ने लगता है। ग्रीन केमिस्ट्री में ये टॉक्सिन केमिकल्स को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस, सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि ये जो है ये इनएक्टिवेट कर देता है हाई सॉल्वेंट कंसेंट्रेशंस को, और ये लिमिट कर देता है सबस्ट्रेट का बाइंडिंग टू एन ऑर्गेनिक मीडिया। डिफिकल्टीज है जो मैंने कहा कि वाटर, अगर आपने कोई एंजाइम लिया है, सबस्ट्रेट लिया है, सबकी पाउडर फॉर्म में है तो रिएक्शन होगा नहीं। तो इसीलिए ये जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं तो वाटर एक्टिविटी को वो कम कर देता है, जिसके कारण एंजाइम की एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाती है। हाई कॉस्ट ऑफ एंजाइम इंजीनियरिंग एंड स्टेबलाइजेशन, एंजाइम नॉर्मली ही एक कॉस्टलियर इवेंट है और उसमें अगर आप इस तरह से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो ये और ज्यादा हाई कॉस्ट में चले जाता है और इसके स्टेबलाइजेशन बहुत इश्यूज है, क्योंकि अगर हमने एंजाइम की बात की, लिक्विड स्टेट में बात किया, तो इसको स्टेबल करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना भी ज्यादा कॉस्टलियर है। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ये नया पॉसिबिलिटी है एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें हम को सॉल्वेंट्स ऐड कर सकते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी को एनहेंस कर सके। ये बायोकेमिकल और इंजीनियरिंग अप्रोचेस के लिए नया एडवेंट है जिसपे वर्क हो सकता है। प्रोटीन इंजीनियरिंग, इमोबिलाइजेशन, सॉल्वेंट डिजाइन, ये तीनों मेजर स्ट्रीम्स है जिसपे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, एंजाइम्स के साथ, आपके पास कम से कम हमने 8 से 9 सॉल्वेंट के एग्जांपल्स पढ़े हैं, तो आप 9 सॉल्वेंट को यूज करके आप हर एक एंजाइम्स के अलग अलग प्रोडक्टिव प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। उस एंजाइम्स की प्रोटीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एंजाइम के इमोबिलाइजेशन प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं, या फिर आप साथ में ऐसे कुछ सॉल्वेंट्स डिजाइन कर सकते हैं जो कि इस तरह के रिएक्शंस में और बेनिफिट हो। और ये सारे जो टेक्नोलॉजीज है, इट कैन मेक यू एन एंटरप्रेन्योर। आप एक सॉल्वेंट फर्म खोल सकते हैं, सॉल्वेंट्स बना के आप इस तरह से रिएक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।